नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी का दी एनालाइजर में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आज 17 अगस्त है और सुबह के जो है 9:45 बज रहे हैं। तो आज जो है आरआरबी क्लिनिकल प्रीलिम्स के एनालिसिस के लिए गुड़गांव के डीपीजीआईटीएम कॉलेज में पहुंच गए हैं और आज हम देखेंगे क्या मिसिंग नंबर ऑफ सीरीज जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा जाएगा, क्या डीआई जो है टफ आने वाला है या फिर इजी आएगा, या फिर बॉक्स बेस्ड पजल पूछे जाने हैं या फिर फ्लोर बेस्ड पजल पूछे जाने हैं, या गुड अटेम्प्ट क्या होने वाला है यहाँ पे। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर देंगे हम आपको इस दी एनालाइजर में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो है सेकंड शिफ्ट होने वाला है, हमारे साथ है निशा। तो निशा से जानते हैं कि जो है अपने एग्जाम के लिए कितना एक्साइटेड है, उन्हें क्या लगता है जो एग्जाम का लेवल क्या रहने वाला है, किस तरीके से जो है क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं। ज़्यादा हार्ड नहीं रहने वाला है एग्ज़ाम का लेवल, या तो मॉडरेट आता है या फिर इजी आता है, क्योंकि पीओ का एग्ज़ाम हार्ड आता है लेकिन ये क्लर्क का एग्ज़ाम इतना हार्ड नहीं आता। तैयारी कैसी है आपकी? मेरी तैयारी बहुत अच्छी है। चलिए, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। हमारे साथ खुशबू हैं। खुशबू से जानते हैं कि उन्होंने किस तरीके से प्रिपरेशन किया है, डीआई में उनका क्या प्रिपरेशन है, पजल उन्होंने किस तरीके से जो है प्रिपेयर किया, क्या लगता है उन्हें पजल से कितने के नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, या फिर डीआई से जो है कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। खुशबू? हाँ, पज़ल से तो आई थिंक 15 मार्क्स के तो आएंगे ही, इतना तो फिक्स है। और डीआई में एक या दो डीआई, हाँ, 10 मार्क्स के। कितना एक्साइटेड है अपने एग्जाम के लिए? एक्साइटेड तो मैं बहुत हूँ, अब आगे क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही पता चलेगा। तो हमारे साथ कमल हैं, जो है कमल अड्डा 247 को फॉलो करते हैं, तो उनसे जानते हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है और वो जो है किस तरीके से एग्जाम की के लिए एक्साइटेड है। I'm very much excited because I'm just have been retired from Indian Navy and I'm preparing for banking services. So आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने इसके लिए काफ़ी प्रिपेयर किया है। लास्ट ईयर मैं जस्ट 1.5 मार्क्स से प्रीलिम्स एग्ज़ाम में रह गया था। हमारा एक्स-सर्विसमैन का कट ऑफ 60 मार्क्स गया था और मेरे 58.75 मार्क्स थे। तो इस बार मैंने और बेटर अच्छे से तैयारी किया है। मैंने अड्डा को फॉलो किया है, काफ़ी अच्छी तैयारी है मेरी, अभी मैं कॉन्फिडेंट हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कमल जो है नेवी से बिलोंग करते हैं, हमारे जो है फोर्स से बिलोंग करते हैं। तो मैं एक बार कमल को जो है जय हिंद कहना चाहूँगा। जय हिंद सर। आप जो है दोबारा हमारे देश की शान है। इस तरीके से जो है बैंकिंग फील्ड में भी जो है आपका एग्जाम काफ़ी अच्छा हो, मैं होप करता हूँ। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक्स। तो हमारे साथ दीप्ति हैं। दीप्ति से पूछते हैं कि जो है उनकी तैयारी कैसी है और जो है वो किस तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार हैं। तो दीप्ति, हाउ इज द जोश? हाय सर। हाई है। तो आप किस तरीके से एग्जाम प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या लग रहा है आपको, डीआई कितने नंबर के पूछे जाने वाले हैं सर डीआई 10 नंबर के आते हैं, और पजल्स कितने नंबर के पूछे जाने हैं? पजल 20 नंबर के हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं एग्जाम के बाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर थैंक यू सर। मनीषा, कैसा हुआ एग्जाम आपका? सर अच्छा हुआ। पेपर कैसे आ रहे हैं? सर हार्ड भी था, इजी भी था, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है तो सही है सर। टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? सर टोटल टाइम 50। 50 किया आपने? यस। कोई चेंजेस नजर आए पेपर में? नो सर। डीआई कितना पूछा जा रहा है? डीआई काफ़ी था सर। काफी था। पजल्स कितने थे? पजल्स भी काफ़ी थे सर। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक हो गया सर। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 70। पेपर कैसे आ रहे, इजी है? ईजी है काफ़ी। डीआई कितना पूछा गया है? 2। पजल्स कौन कौन से थे? एक तो सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन बैठे थे, वो लास्ट में 24 मिले। एक सर्कल का था, 7 बंदे बैठे थे। एक 7 बंदे थे फ्लोर पे। और मिसिंग नंबर सीरीज था या रॉन्ग नंबर सीरीज? 10 पैरेलल में बैठे थे। रॉन्ग नंबर पूछा। टोटल आपने 70 अटेम्प्ट किया है। हाँ जी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे मेंस में। थैंक यू, ऑल द ठीक है बेस्ट। सर। तो श्रुति, कैसा हुआ एग्जाम आपका? ठीक हुआ एग्ज़ाम। मेरे अटैम्प्ट 71 हुए हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि बच्चे अर्थमेटिक पे ज़्यादा फोकस करें, बिकॉज सिंप्लीफिकेशन वगैरह सब निकल जाएगा। अर्थमेटिक पे बच्चे फंस जाएंगे, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना सही रहेगा। रीजनिंग सेक्शन में आप क्या कहना चाहेंगे? इजी था। रीजनिंग में मैंने 36 अटैम्प्ट किए हैं। अगर किसी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी वो सारे पजल निकाल लेगा। आपने टोटल सारे पजल अटेम्प्ट किए? मैंने एक पजल छोड़ा, मतलब एक पजल के 4 क्वेश्चंस मैंने नहीं किए। लॉग से क्वेश्चन आ रहे नहीं, सिलॉग का मेरे सेट में नहीं था। हैं? कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग डिकोडिंग था, उसके 2 क्वेश्चन थे, और बाकी इनइक्वालिटी था, 4 पजल थे, और एक डायरेक्शन का क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन भी नहीं था। चलिए आपसे मिलते हैं मेंस में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो चंचल, कैसा हुआ एग्जाम आपका? अच्छा था, ठीक ठीक हुआ, ज़्यादा नहीं। फर्स्ट अटेम्प्ट था तो कितने अटेम्प्ट किया आपने? 52। तैयारी कहाँ से करती हैं आप? अड्डा 247। यस। तो आप जो है बताएंगे जो बच्चों को कल जिनका एग्जाम है उनके कौन से टॉपिक पे जो है ज़्यादा फोकस करना चाहिए? अर्थमेटिक पजल बहुत इजी आ रही है, बाकी और सर्टेन की भी थी एक पजल,
वैसे पजल बहुत इजी है, डीआई भी बहुत इजी है, अर्थमेटिक पे फंसोगे फंसोगे। चलिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम कैसा हुआ आपका? अच्छा हुआ, मतलब नॉर्मल था, नॉर्मल टू एवरेज हुआ एग्ज़ाम। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आप? 63 क्वेश्चंस। पजल्स कितने बनाए? पजल्स 2 बनाए। हाँ, और अगर मैथ्स में अगर अच्छा करना है तो हमें सिंप्लीफिकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, बहुत इजी सिंप्लीफिकेशंस आ रही हैं। अर्थमेटिक पे भी फोकस करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चंस अराउंड 9 to 10 क्वेश्चंस हैं वहाँ पे। उसमें टाइम एंड वर्क का भी है, और स्टीम वाले, ब्लड स्टीम वाले, वाटर स्टीम वाले भी क्वेश्चंस हैं, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं। अगर प्रैक्टिस होगी, स्पीड अच्छी होगी तो मैक्सिमम अटेम्प्ट हो ही जाएंगे क्वेश्चंस। चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट। कैसा हुआ एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा हुआ सर। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आप? 78 अटैम्प्ट हुए, 40 रीजनिंग में एंड 38 मैथ्स में। जिनका एग्जाम है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मेनली तो टाइम मैनेजमेंट ही ज़्यादा रहेगा फोकस पे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डीआई कैसा आ रहा है? डीआई इजी है सर। कौन कौन से डीआई थे? डायरेक्ट अटैम्प्ट से एक बार में था, एक टेबलर डीआई थी, ज़्यादा टफ नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन से ना ही कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आपको डायरेक्टली कट होंगे टेबल्स पे। और रीजनिंग में जैसे ओनली ए फ्यू का एक स्लॉग्स था, और बाकी दो कंक्लूजन के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स के आए हैं। एंड सिंप्लीफिकेशन भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो अपने पजल्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट है, डायरेक्ट हैं एक तरीके से कहे तो कह सकते हैं कि पेपर इजी आ रहा है। या चलिए थैंक यू ऑल। नितिन कैसा हुआ एग्जाम आपका? अच्छा बढ़िया हुआ। टोटल कितने अटेम्प्ट किए आपने? 68 रीजनिंग में कितना बनाया आपने? ओवरऑल ऑलमोस्ट कर दिया, तो आई थिंक 4 या 5 ही छूटे होंगे। डीआई कितने कितने बनाए आपने? डीआई सारा कराया, बस जो अर्थमेटिक पोर्शन था उसमें थोड़ा मुश्किल था करने के लिए। था नहीं, बस टाइम कंज्यूमिंग था, आता तो था बट टाइम कंज्यूम ज़्यादा लग रहा था। कल जिनका एग्जाम है उनको क्या कहना चाहेंगे? अर्थमेटिक जितना इजीली कर सकते हैं, टाइम की कैलकुलेशन उतनी बेटर होगा। बाकी उसके अलावा तो सारा पेपर इजी, तो कोई था ही नहीं उसमें कि देखना पड़े, ये सोचना भी पड़े कि इसमें करना क्या है। देखते क्वेश्चन आंसर टिक हो रहे थे आराम से। चलिए थैंक यू ऑल द बेस्ट। हेलो, एग्जाम जैसा कि ओवर हो चुका है, हमारे साथ हरीश हैं। हरीश से हम जानेंगे डिटेल में जो है रीजनिंग में क्या पूछा गया, क्वांट में क्या पूछा गया है, डीआई में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, कौन कौन से डीआई है, पजल में कितने नंबर क्वेश्चन पूछा गया, और पजल जो है कौन कौन किस तरीके से पूछा गया है, और इवेंट की सीरीज जो है किस तरीके से पूछा गया, सभी कुछ जानेंगे हम हरीश से डिटेल में। तो हरीश कैसा हुआ एग्जाम आपका? एग्ज़ाम अच्छा हुआ मेरा। टोटल कितने अटेम्प्ट किया आपने? 75। तो आप बता सकते हैं कि पजल कौन कौन सा पूछा गया है? पजल सर्कुलर बेस पजल थी, फ्लोर बेस पजल थी, अनसर्टेन नंबर की लीनियर पजल थी, एंड पजल सारी आसान ही थी, कोई पॉसिबिलिटी किसी में ज़्यादा कोई खास पॉसिबिलिटी नहीं बन रही थी। सिलोजिज्म के क्वेश्चन पूछे गए थे? हाँ, सिलोजिज्म के क्वेश्चन थे, ओनली फ्यू के केसेस देखे गए हैं उसमें। मतलब जो ओनली अ फ्यू जो आ रहा है वही पैटर्न। ओनली अ फ्यू और कैन नेवर कंक्लूजन में। डीआई के कितने क्वेश्चन पूछे गए? डीआई के 10 क्वेश्चन ही थे, 2 डीआई थी, टेबुलर डीआई और एक बार ग्राफ। अर्थमेटिक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? अर्थमेटिक में एक पाइप एंड सिस्टम का भी था, ट्रेन का भी था, एंड हमारे मिक्सर एलिगेशन का भी था, और सीरीज। हाँ ओके। सीरीज आई थी। तो अगर मैं बात करूँ सीरीज की, तो सीरीज कौन सा पूछा गया है? सीरीज रॉन्ग नंबर सीरीज। हाँ ओके ठीक है। तो हरीश, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बताना ये चाहूँ कि अगर हम एग्जाम को एक लेवल पे रखें तो एग्जाम को हम क्या कह सकते हैं? इजी था पेपर? हाँ, पेपर इजी टू मॉडरेट ही था, कुछ इजी ही था लगभग। तो कल जिनका एग्जाम है या फिर जो अभी अगले शिफ्ट में जिनका एग्जाम है, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस ढंग से करें और तो कुछ नहीं सर। उनको कुछ स्पेशली जो है मैथ्स पे या फिर रीजनिंग में कुछ ध्यान देना है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे? नहीं सर, सारा मतलब जो पढ़ रखा है वही है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और तो कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हरीश ने जैसा कि आपको बताया कि प्रैक्टिस जो है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपने जो कर रखा है, कोई चेंजेस पेपर में नहीं है, तो जो पेपर जो है पहले से जिस तरीके से पूछा जा रहा था, सिलोजिज्म की जैसे मैं बात करूं, ओनली अ फ्यू क्वेश्चन जो है जैसा कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बार भी ओनली अ फ्यू पूछा गया है। तो आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरीके से कल जिनका भी एग्जाम है, तो जिस तरीके से आपकी प्रिपरेशन है उसी तरीके से जाएं। कोई एग्जाम जो है पेपर चेंजेस नहीं आए हैं, तो आप काफी अच्छे से एग्जाम दें। ऑल द बेस्ट। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, जो है फर्स्ट शिफ्ट जो है एग्जाम ओवर हो चुका है, और सबसे पहले अड्डा 247 के सामने अड्डा 247 ऐप पे जो है फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कंप्लीट आ चुका है। तो हम आपको बताने वाले हैं डिटेल में जो है रीजनिंग में क्या पूछा गया, क्वांट में क्या पूछा गया, और इवन पेपर कैसे हुए, और जो है गुड अटेम्प्ट जो है हमने क्या रखा है। तो आपको हम बताएंगे इस कंप्लीट एनालिसिस में, जो कि डिटेल एनालिसिस है, कि क्या क्या क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछे गए। अगर मैं रीजनिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पे जो है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पूछा गया है, और इसमें जो है 7 पीपल जो है फेस इनसाइड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। उसके बाद जो है फ्लोर बेस्ड पजल है, इसमें 7 फ्लोर जो है दिया गया था, अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन जो है दिए गए हैं, एक पैरेलल रो जो है, पैरेलल रो का जो है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है जिसमें कि 10 लोग बैठे हुए हैं। तो ये पजल्स का जो एक सिनारियो था। अगर मैं बात करूं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट से, तो इसे टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
इनइक्वलिटी की बात करूं मैं, इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए। डायरेक्शन सेंस से जो है 3 क्वेश्चन पूछे गए। ऑर्डर रैंकिंग से जो है 4 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑड वन आउट से जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज की मैं बात करूं जो कि क्लिनिकल एग्जाम में जो है देखा जाता है, ये पूछा जाता है, इससे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए। सिलोलिज्म जो कि ओनली अ फ्यू के क्वेश्चन जो है और कैन नेवर के क्वेश्चन आए, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। कोडिंग डिकोडिंग से जो है 1 क्वेश्चन पूछा गया है। टोटल अगर मैं बात करूं टोटल 40 क्वेश्चन थे और जो है इसका लेवल क्या रहा है, इसका लेवल जो है इजी रहा है। अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूं तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी 40 क्वेश्चन थे। डेटा इंटरप्रिटेशन से जो है 10 क्वेश्चन पूछा गया था। बार ग्राफ और टेबलर डीआई जो है आपका पूछा गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। रॉन्ग नंबर सीरीज से जो है 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। सिंप्लीफिकेशन 10 नंबर था। और मैं बात करूं अर्थमेटिक वर्ड प्रॉब्लम, इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी जो है मैं बात करूं तो यहाँ पे पेपर जो है लेवल इसका ईजी रहा है। अगर मैं गुड अटेम्प्ट्स की बात करूं तो रीजनिंग एबिलिटी में जो है 34 to 38 जो है हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की मैं बात करूं तो 31 to 35 जो है हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। अगर ओवरऑल और बात करूं तो ओवरऑल जो है 69 से लेके 75 जो हमने गुड अटेम्प्ट रखा है। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस, जहां पे आपने देखा कि रीजनिंग में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में किस तरीके से पूछे गए हैं, बच्चे किस तरीके से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन कितनी हाई है। तो कल भी जिनका एग्जाम है, मैं सभी बच्चों से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने जिस तरीके से प्रिपरेशन किया है उस तरीके से अपने प्रैक्टिस पे कायम रहें, क्योंकि कुछ चेंजेस हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिले हैं। पेपर में कोई चेंजेस नहीं है। आप सभी अपने प्रैक्टिस पे जो है कायम रहे और अपने एग्जाम को जो है अच्छा बनाएं। आप सभी से मैं अड्डा 247 की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि 2019 में जो है आपका गवर्नमेंट जॉब्स जो है क्लियर हो, प्रीलिम्स क्लियर करें। हम आपसे फिर दोबारा मिलेंगे मेंस एग्जामिनेशन में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।